जय हिंद दोस्तों। वर्ष 2023 की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग चर्चा कर रहे थे AIBE की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आइए शुरू करते हैं उसी प्रक्रिया में आगे। पहला प्रश्न है, कौन सी दिनांक से दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 लागू की गई? 1 जनवरी 1908, 1 अप्रैल 1908, 31 दिसंबर 1908 या 1 जनवरी 1909? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि 1 जनवरी 1909। 1 जनवरी 1909 को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 को लागू किया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी धाराएं और आदेश शामिल हैं? ऑप्शन से 158 धाराएं तथा 52 आदेश, 158 धाराएं तथा 51 आदेश, 167 धाराएं तथा 52 आदेश तथा 161 धाराएं तथा 51 आदेश। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि 158 धाराएं तथा 51 आदेश। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है सारवान विधि, प्रक्रियात्मक विधि, सारवान विधि और प्रक्रियात्मक विधि का सम्मिश्रण, निर्देशात्मक विधि। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है? उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि प्रक्रियात्मक विधि। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 प्रवृत्त हुआ था 1 अप्रैल 2002 को, 1 जून 2002 को, 1 जुलाई 2002 को या 6 जून 2002 को? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि 1 जुलाई 2002 को। अगला प्रश्न है, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(5) के अनुसार विदेशी न्यायालय से अभिप्रेत है? एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित हुआ है, या एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित नहीं हुआ है, या भारत में स्थित न्यायालय जो विदेशी विधि का उपयोजन कर रहा है? उपर्युक्त में से सभी। विदेशी न्यायालय से क्या विपरीत है? देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित नहीं हुआ है, उसे विदेशी न्यायालय कहेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(9) में परिभाषित निर्णय कहा जा सकता है? ऑप्शंस हैं एक आदेश, एक डिक्री, एक आदेश या डिक्री के आधारों का कथन, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि एक आदेश या डिक्री के आधारों का कथन। आगे देखते हैं, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न धाराओं में से किसमें विधिक प्रतिनिधि को समझाया गया है? विधिक प्रतिनिधि को किस धारा के तहत समझाया गया है? ऑप्शन हैं धारा 2(11), धारा 2(13), धारा 2(10), धारा 2(12). उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि धारा 2(11) में विधिक प्रतिनिधि को समझाया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नांकित में से किस उपबंध में अंतःकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है? अंतःकालीन लाभ को किस उपबंध में परिभाषित किया गया है? धारा 2(4) में, धारा 2(8) में, धारा 2(12) में, धारा 2(14) में? उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि धारा 2(12) में। दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, धारा 2(5) विदेशी न्यायालय, धारा 2(6) विदेशी निर्णय, धारा 2(11) विधिक प्रतिनिधि, धारा 2(10) अंतःकालीन लाभ।
उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि धारा 210 अंतःकालीन लाभ सम्मिलित नहीं है, जबकि धारा 25 में विदेशी न्यायालय है, धारा 26 में विदेशी निर्णय है और धारा 211 में विधिक प्रतिनिधि का उल्लेख किया गया है। दीवानी प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है? धारा 4, धारा 5, धारा 6 या इनमें से कोई नहीं। दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित धारा कौन सी है? उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि धारा 6। प्लीडर परिभाषित है सीपीसी में धारा 215 में, धारा 207 में, धारा 217 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि धारा 215 में प्लीडर को परिभाषित किया गया है। धारा 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लघुवाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ है? ऑप्शंस हैं केवल उच्च न्यायालय के, केवल जिला न्यायालय के, न तो ए और न बी, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों के। लघुवाद न्यायालय किसके अधीनस्थ है? इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों के। ए और बी क्या है? केवल उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय दोनों के अधीनस्थ है। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सिविल प्रकृति का दावा संबंधित उपबंध का प्रावधान दिया गया है? धारा 8 में, धारा 9 में, धारा 10 में, धारा 11 में। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि धारा 9 में सिविल प्रकृति का दावा संबंधित उपबंध का प्रावधान किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन सा वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं। सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के विरुद्ध वाद, वेतन के बकाया के लिए लाया जाने वाला वाद, मृतक को दफनाए जाने के अधिकार संबंधी वाद, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए वाद। कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के विरुद्ध वाद जो है दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। न्यायाधीन विषय रेस सब जुडिस शब्दावली से अभिप्राय क्या है? न्यायाधीन विषय शब्दावली से अभिप्राय है, ऑप्शंस हैं वाद का रोक दिया जाना, अपील का रोक दिया जाना, आवेदन का रोक दिया जाना या निष्पादन का रोक दिया जाना। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि वाद का रोक दिया जाना। धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता संबंधित है किससे? विचाराधीन मामले से, पूर्व न्याय से, मध्यवर्ती लाभ से, उपरोक्त में से कोई नहीं। धारा 10 किससे संबंधित है? देखते हैं। उत्तर है ए, यानी कि विचाराधीन मामले से। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्रांग न्याय का सिद्धांत संबंधित उपबंध दिया गया है? धारा 11 में, धारा 10 में, धारा 12 में या धारा 13 में। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्रांग न्याय का सिद्धांत उपबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि धारा 11 में प्रांग न्याय का सिद्धांत उपबंधित है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 उस हालात में लागू नहीं होती है जबकि पूर्ववाद उसी न्यायालय में लंबित हो, किसी विदेशी न्यायालय में लंबित हो, भारत की सीमाओं से बाहर और परे ऐसे न्यायालय में लंबित हो जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है, या भारत में किसी भी अन्य न्यायालय में। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि
किसी विदेशी न्यायालय में लंबित हो। आगे देखते हैं। अ अपने हक के आधार पर भूमि के कब्जे के लिए ब के विरुद्ध वाद लाता है। वाद में डिक्री हो जाती है। ब ने यह अभिवचन नहीं किया कि उसने जो सुधार किए थे उसके लिए उसको प्रतिकर मिलना चाहिए। अब ब वाद संस्थित कर सकता है, वाद संस्थित नहीं कर सकता, कलेक्टर को अभ्यावेदन कर सकता है, ब कब्जा कर सकता है। प्रश्न को ठीक से समझेंगे, उसके बाद उत्तर सोचने का प्रयास करेंगे। उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि वाद संस्थित नहीं कर सकता। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अंतर्गत सभी वाद दायर किए जाएंगे जिला न्यायालय में, निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में, उच्चतर श्रेणी के न्यायालय में, उपरोक्त सभी में। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में। ये थे कुछ प्रश्न AIBE की परीक्षा से संबंधित। आगे फिर से कुछ अन्य प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।